जय माँ मेलडी आप सभी को। मैं भवानी पुत्र राज ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल माँ मसानी मेलडी तंत्र संस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे सभी साधक और साधिकाओं को एक चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है? तो आप इस चीज का विशेष करके ध्यान रखें कि जब भी आप साधना करते हो या फिर कोई भी साधक, नया साधक हो या पुराना हो, उनके अंदर कौन कौन सी चीजें होना जरूरी है। अगर वो चीजें नहीं है तो कभी भी साधना में वो इंसान सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता। कुल मिला के एक साधक की सफलता की सीढ़ियों के राज जो होते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वैसे चीज बहुत बड़ी है, अगर मैं आपको मेरे वर्ड में, मेरे शब्दों में आप लोगों को समझाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बनेगी। लगभग 6 घंटे भी बोलूं उन चीजों के ऊपर, या 6 घंटे भी आप लोगों को उन चीजों के ऊपर बताऊं तो आप लोग वो चीजें नहीं समझ सकते। पहली चीज, आप लोगों के अंदर आत्मविश्वास होना सबसे बड़ी जरूरी है। आत्मविश्वास, श्रद्धा, धैर्य, गुरु ज्ञान, गुरु मंत्र, कुल देवी देवता और इष्ट की कृपा, ये 6 चीजें ऐसी है जो एक साधक के अंदर होना चाहिए। अगर साधक के अंदर ये चीजें हैं तो साधक सफलता की सीढ़ियों को प्राप्त करता है और आगे बढ़ता जाता है। अब आत्मविश्वास क्यों होना चाहिए? आत्मविश्वास इसलिए होना चाहिए क्योंकि कि हमारे जीवन में ऐसी कई समस्या और घटनाएं होती है, ठीक है, जिनके कारण बस हम आत्मविश्वास खो देते हैं। लेकिन जीत उसी की होती है जो अपने आत्मविश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं देता है, जो अपने आत्मविश्वास पर बना रहता है, जो ये भरोसा रखता है देवी या अपने इष्ट या अपने देवता के प्रति कि हाँ मैं सफल जरूर होऊंगा और मुझे आगे सफलता जरूर मिलेगी। तो आत्मविश्वास सबसे जरूरी है अपनी शक्ति के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने देवता के प्रति, अपने देवी के प्रति, अपने गुरु के प्रति, या जो भी आपको ज्ञान दे रहा है उसके प्रति, क्योंकि आत्मविश्वास आपको रखना ही पड़ेगा। जब तक विश्वास नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। तो विश्वास जरूरी है और एक साधक के अंदर धैर्य भी होना जरूरी है। अगर धैर्य नहीं रहेगा तो अशांति पूर्वक किया गया काम, जल्दबाजी में किया गया काम, कोई सा भी काम हो, अच्छा हो, पूजा हो, पाठ हो, या फिर कोई भी आपके डेली काम भी आप कोई सा ले लो, अगर आप जल्दबाजी में करते हो तो जल्दबाजी में अधिकतर काम बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। तो धैर्य होना साधक के जीवन में जरूरी है, क्योंकि कि अगर धैर्य नहीं होगा तो ना तो वो साधना कर पाएगा, ना जप कर पाएगा, ना तप कर पाएगा। तो धैर्य होना जरूरी है, क्योंकि धैर्य है तो ही इंसान आगे बढ़ सकता है। धैर्य अति आवश्यक होता है एक साधक के जीवन में, ठीक है। एक साधक हो, एक बुआ हो, एक भोपा हो, जो भी आप आपकी लैंग्वेज में समझते हो, तांत्रिक हो, तो उसके लिए तो धैर्य हर चीज के लिए रखना जरूरी है। धैर्य के बाद में एक साधक के अंदर हमेशा श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि साधक अपने गुरु और गुरु मंत्र और इष्ट देवी देवता के प्रति अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं रखेगा तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, और कभी भी किसी भी चीज के अंदर उसको संशय या फिर संकोच होता है तो संकोच और संशय किसी भी चीज में नहीं आने दे, क्योंकि लोगों की तो आदत है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। देखो, जिसका मन, भेड़ वाली चाल मत चलो कि एक बंदा इधर जा रहा है तो हम सबको भी उधर ही जाना है। ये जरूरी नहीं है कि अगर भेड़ एक साइड जा रही है तो भेड़ की क्या आदत होती है कि अगर एक भेड़ रास्ते लग जाती है तो उसके पीछे 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 सारी की सारी भेड़ निकलती है। तो आप इंसान हो, भेड़ नहीं हो। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी से भी सीख रहे हो, मुझसे सीख रहे हो या किसी और से सीख रहे हो, तो आप उसके ऊपर भरोसा जरूर रखें, संकोच ना आने दे। ये नहीं कि यार ऐसा नहीं है कि हम तो गलत बता रहा है कोई बंदा। आपको अगर कोई बंदा बोल देता है कि आपको 24 घंटे पानी के अंदर खड़ा रहना है और तुम्हारा भला होगा, और वाकई में उसने पहले आपका भला करा और वाकई में उसने आपको बताया है कि हाँ शक्ति वाकई में होती है, फिर आपका कोई भी कोई भी काम आपका करके दिया हो, तो आप निसंकोच होके उसकी बात माने और श्रद्धा से, अपने आत्मविश्वास और श्रद्धा से आप उसका कहा करे, क्योंकि वो जो करेगा वो हमेशा, अगर उसने आपको बोल दिया कि 2 लौंग या 2 पतासे लगाने से आपका ये काम हो जाएगा तो वो 100% आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको श्रद्धा और विश्वास उस शक्ति के प्रति, उस इंसान के प्रति जरूर रखनी पड़ेगी जो आपको बता रहा है। और बात रही गुरु ज्ञान की, तो गुरु ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि गुरु ही एक इंसान होता है जो कि आपको सही रास्ते पे और सही
जगह आपको बता सकता है, कि आपको रास्ता बता सकता है, कि आपको आपके मार्ग से भटकने नहीं देगा, तो गुरु ज्ञान होना भी जरूरी है। कोई भी गुरु हो आपका, इस चीज को नहीं देखा जाता। आप किसी को भी गुरु रूप में धारण कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं वही मेरा गुरु होना चाहिए। तो आपका गुरु कोई भी हो, तो गुरु ज्ञान जरूरी हो। और आपका जो गुरु मंत्र होता है, गुरु मंत्र गुरु मंत्र वो होता है जो कि गुरु अपनी शक्तियों से, ठीक है, अपनी संपूर्ण शक्ति से जो गुरु एक भक्ति की मंजिल तक मतलब एक मंजिल तैयार करता है। गुरु मंत्र इंसान का वो होता है कि जो गुरु आपको आपका मंत्र देता है, उस टाइम पे आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं। जब आप गुरु दीक्षा लेने जाते हो तो आपको अनुभव होते हैं, किसी की आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है, तो किसी की शक्तियां एक्टिवेट हो जाती है। तो कुछ ना कुछ होता ही होता है जब आप गुरु दीक्षा लेते हो, तो आपके साथ ये चीजें होना अनिवार्य है। तो गुरु दीक्षा लेते टाइम पे भी आप इस चीज का विशेष तरीके से जो भी अनुभव आपके साथ, जो भी अनुभव हो आपको गुरु मंत्र धारण करते हुए गुरु दीक्षा लेते टाइम पे, वो अनुभव आप आपके पास रखें, ठीक है। और कुल देवी देवता वो होते हैं। अब कुल देवी देवता की कृपा एक साधक के ऊपर होना जरूरी क्यों होती है? क्योंकि कुल देवी देवता वो होते हैं जो कि हर किसी के कुल देवी देवता और इष्ट होते ही होते हैं। तो अपने इष्ट के प्रति हमेशा विश्वास रखें, अपनी इष्ट शक्ति मजबूत रखें। इष्ट शक्ति मजबूत रखने के लिए आपके इष्ट जो भी हो उनके चालीसा करो, उनके नाम से रोज डेली दीपक अगरबत्ती करो। जो भी आप उनके लिए कर सकते हो, अपने स्व इच्छा अनुसार वो जो करते आए हो वही करो। नया तरीका नहीं कि मैंने अगर कुछ अलग तरीका बता दिया और आप वो तरीका अगर नहीं कर सकते हो तो आप वो मत करो, ठीक है। जो आपका स्टार्टिंग से आप करते आ रहे हो वही करो, क्योंकि कि एक बार तो आप कर लोगे लेकिन बार बार आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है, आपके इष्ट हो या कुल देवी देवता हो या किसी के भी बारे में कोई भी बात हो, तो सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले आप कर सकते हो वही चीज़ करो, क्योंकि आपको हमेशा से फिर वही चीज़ें लेकर चलना है। तो या फिर आप जो चीज़ें आपकी करते आ रहे हो या फिर चलती आ रही है, तो आप वो ही हमेशा अपने अंदर रखो, ठीक है। तो ये चीजें 6-7 चीजें ऐसी है जो कि एक साधक के अंदर होना चाहिए। अगर ये साधक के अंदर है तो साधक सफलता की सीढ़ियों को प्राप्त करता है और बहुत आगे तक जाता है। ये 6-7 चीजें साधक के अंदर होना जरूरी है, ठीक है। अगर ये रहती है तो साधक एक सफलता की सीढ़ी पे पहुंचता है। देखो, गुरु के बिना आप एक इंसानी गुरु भी बनाते हो या एक शक्ति को भी गुरु रूप में धारण करते हो, तो इंसानी गुरु भी आपको एक रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पे आपको चलना है निसंकोच होके। मन में एक संकोच और एक संशय रखोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। सिंपल सी बात है, आत्मविश्वास, धैर्य और अपने गुरु इष्ट शक्ति के प्रति आपको श्रद्धा और विश्वास रखना जरूरी है। जब आप श्रद्धा विश्वास रखना अपने गुरु के प्रति, अपनी शक्तियों के प्रति रखना सीख जाओगे, तब को आपको वैसे भी सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं छोटी बड़ी जो आप लोगों को समझने की जरूरत है। अगर आप वो चीजें समझोगे तो आप एक दिन सफलता की सीढ़ी के ऊपर जरूर चढ़ोगे। और आप लोगों को बहुत सारी चीजें हैं जो कि बताना जरूरी है, तो आगे आगे जैसा होगा वैसा आप लोगों को गाइड किया जाएगा। और आपको बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को बतानी है, तो धीरे धीरे करके आप लोगों के बीच में बता दी जाएगी। और एक वीडियो और बनाऊंगा कि जिसमें आप ये चीज चेक करो कि आखिर में आपने आपके गुरु से जो भी दीक्षा ली है, कहीं आपके साथ भी तो ये नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ वो चीजें हुई है, तो कहीं आपके साथ भी वो चीजें नहीं है। उस चीज का विशेष करके ध्यान रखो, क्योंकि कि गुरु दीक्षा भी बहुत सारे लोग ले लेते हैं और लेने के बाद में उनके साथ बहुत सारी घटनाएं होती है कि गुरु दीक्षा में इन चीजों का नियम नहीं होता है कि आप आपका सिर का बाल दो, आपके पैर का नाखून दो, या आपके ब्लड दो, या फिर आपका कपड़ा दो। ये चीजें गुरु दीक्षा में कहीं से कहीं तक जरूरत नहीं होती है। ये मतलब होता है इसका, सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को बोलूंगा। और बहुत सारे लोगों के साथ में ये घटना घटी भी होगी, क्योंकि कि ये घटनाएं मेरे पास आई है, इस कारण से मैं ये घटनाएं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये तो इसका मतलब तो यह है कि आपके गुरु के अंदर, अपने जिससे भी गुरु दीक्षा ली है, आपके गुरु के अंदर एक छल है। छल क्यों है? क्योंकि कि अगर किसी भी दिन आप आगे बढ़ोगे तो आपकी इन्हीं चीजों को लेकर गुरु आपकी सारी शक्तियां बांध सकता है, ठीक है। तो अगर आपके साथ ये चीजें हुई हो तो कृपा करके उन चीजों का ध्यान रखें और गुरु दीक्षा लेने का महत्व समझे। सबसे पहली बात तो यह कि गुरु
तबीयत खराब होने के बाद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है और आप लोगों को ज्ञान सही लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय भवानी, जय मां मेलडी। माता रानी आप सभी को खुश रखे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।